हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हम सभी लेडीज़ के लिए। हम सबका बस एक ही टारगेट होता है कि हम अपने सुबह की भाग दौड़ की जो मॉर्निंग होती है उसको कैसे इजीली निपटा सकें और बहुत कम टाइम में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज इसी टॉपिक पे है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये इतना मुश्किल भी नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसे कैसे और इजी और आसान बना सकते हैं, जो कि बहुत कम टाइम में आपके घर के सारे काम खत्म हो जाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला मैं यही कहूँगी कि आप अपने काम का या अपने चीज़ों की प्री प्लानिंग कर लीजिए। तो जैसे कि आपको सुबह का खाना बनाने में, मील को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कभी अदरक छीलो, लहसुन छीलो एंड उसका पेस्ट बनाओ, फिर कटिंग चॉपिंग, तो सब ये सारे काम जब हम करते हैं ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी वाला काम हो जाता है मॉर्निंग में और भागा भागी वाला हो जाता है। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें मील प्रेप करके पहले से रखना होगा, जिससे कि खाना बनाने का जो टाइमिंग है वो कम हो जाए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे अपनी वीकली मील को प्लान करके रखना होगा। पूरे वीक भर के लिए आपको कब क्या खाना है उसकी पूरी प्लानिंग आपको करके एक पेन पेपर लेके अच्छे से प्लानिंग कर लीजिए एंड देन आप ग्रोसरी की शॉपिंग कीजिए। और अगर आपके पास पहले से वेजिटेबल्स पड़े हैं तो उसको देख के आप अपनी प्लानिंग पूरी वीक भर की कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, सबसे पहले जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैं उनकी कटिंग चॉपिंग यहाँ पे कर लूंगी। तो ये मेरा बीन्स है, इसको मैं फ्रेंड्स मोस्टली क्या करती हूँ ना कि अगर ऐसे रख देती हूँ तो ये फ्रिज में खराब हो जाते हैं। तो मैं ना बीन्स को क्या करती हूँ कि अच्छे से वॉश करके इनको ड्राई करके एंड कटिंग चॉपिंग करके इनको मैं ना फ्रीजर में रख देती हूँ। फ्रिज में नहीं रखती क्योंकि ये जल्दी से खराब हो जाते हैं फ्रिज में। इसको मैं फ्रीजर में रखती हूँ। कुछ वेजिटेबल्स होते हैं वीक भर के लिए मैं उसे फ्रीजर में रख देती हूँ। एंड जैसे कि फ्रीजर में आप बहुत सारी चीजें रख सकते हैं। गोभी मटर रख सकते हैं। मटर फ्रेंड्स आप साल भर के लिए भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे गोभी भी रख लेती हूँ, गाजर रख लेती हूँ, बीन्स रख लेती हूँ। जितनी भी चीजें मुझे जरूरत होती है मैं उनको रख लेती हूँ। कुछ को वीकली रखती हूँ, कुछ को 6 मंथ के लिए रखती हूँ, कुछ को ईयरली रख लेती हूँ। जैसे कि मटर हो गए तो 6 मंथ, 6, 7, 8 मंथ आराम से चल जाते हैं। जैसे कि इस ठंडियों में मैंने खरीदे और 2-3 किलो को मैंने फ्रीजर में रख दिया, तो बहुत काम आते हैं। एंड बीन्स ऐसे तो 1 वीक के लिए रखती हूँ और वीकली रखती हूँ। एंड गाजर को भी। तो ऐसे क्या होती है ना कि चीजें वेस्ट नहीं होती हैं, खराब नहीं होती हैं, सड़ती गलती बिल्कुल भी नहीं है। और आपको कोई कंटेनर परचेज करने की जरूरत नहीं होती है। हमारे घर में काफी, जैसे कि ये मेरे पास किसी स्वीट का डब्बा पड़ा हुआ था, तो मैं ज्यादातर मेरे जितने भी फ्रोजन चीजें होती हैं तो मेरे पास 3-4 डब्बे थे। तो नीचे वाले में मैंने मटर रखा है एंड इसमें मैं बीन्स रखी हूँ। और भी मेरे ऊपर काफी जगह है, मैं और भी कुछ अगर फ्रोजन करके रखना चाहती हूँ तो मैं उसमें इसको रख सकती हूँ। तो काफी फ्रेश रहता है एंड मैं इसको बहुत अच्छे से यूज कर पाती हूँ, बहुत दिनों तक सड़ते गलते नहीं हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने गोभी को भी रखा है कट करके एंड गाजर है, बीन्स है, मटर है। तो इनको मैं फ्रोजन करने के लिए मैंने रखा हुआ है, फ्रीजर में रखूंगी। तो चीज़ों को खरीदना फ्रेंड्स बड़ी बात नहीं होती है, उनको ना लंबे टाइम तक कैसे रखना है सेफ और हेल्दी चीज़ें रहें फ्रिज में काफ़ी दिनों तक, आप जब तक यूज कर सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी प्री प्लानिंग करनी होती है, चीज़ों को कब कहाँ कैसे रखनी है, बस वो सीखना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने जो मेरे साग हैं इनको मैं कट करके मैं चाहूँ तो इसे भी 3-4 दिन के लिए रख सकती हूँ फ्रिज में किसी कंटेनर में। जो मेरे फ्रिज वाले कंटेनर है उसमें नीचे टिश्यू पेपर रख के एंड उसके ऊपर साग रख के अगेन उसके ऊपर पेपर रख सकती हूँ, या फिर मैं टिश्यू पेपर रख के इसे भी मैं 3-4 दिन तक सेव कर लेती हूँ। बट साग को जहां तक कोशिश करी कि 1 से 2 दिन में उसको बना के खत्म कर दे, नहीं तो ये बहुत जल्दी खराब होती हैं। वैसे आप चाहें तो 3-4 दिन तक सेफ इसको अच्छे से रख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम ना मिल रहा हो, कुछ चीजें ऐसी बन रही हो जिसकी वजह से आप इसको नहीं बना पा रहे हैं। वैसे ही सेम फ्रेंड्स आप लेमन को रख सकते हैं। जैसे कि कंटेनर होते हैं, हम लेमन अगर प्लास्टिक में रखते हैं ना तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक में पानी इकट्ठे हो जाते हैं एंड थोड़े बहुत पानी से वो सड़ने लग जाते हैं।
तो आप उसमें किसी डब्बा ले लीजिए, उसमें पानी रख लीजिए और लेमन को उसमें डाल के प्रिजर्व कर लीजिए। वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो टमाटो का मेरा डब्बा है ना, तो इस पे मैंने नीचे न्यूज़पेपर लगाया है जो कि काफ़ी मॉइस्चर को सोखता है। और ये मेरे, आप बिलीव नहीं करेंगे, 10 से 12 दिन के टमाटो हो गए। मैं 1 किलो के लगभग खरीद के रख लेती हूँ। अभी सारे ख़त्म हो गए हैं, बस थोड़े से ही बचे हुए हैं। तो मैं इनको अभी बिल्कुल भी, मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे, बिल्कुल भी फ्रेश हैं। कहीं भी कुछ बिल्कुल भी ब्लैक नहीं हुआ है, सड़न गलन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश से दिख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को आप, मैं यहाँ पे टमाटो को रख लेती हूँ। और ऐसे ही फ्रेंड्स आप चिली को रख सकते हैं, मिर्ची को रख सकते हैं, नीचे टिश्यू पेपर रख के वॉश करके उसके सारे डंठलों को हटा के, डंठले अगर हटा देते हैं हम फ्रेंड्स तो बहुत दिनों तक चलते हैं। तो यहाँ पे मैं मिर्ची को भी ऐसे करके शेप करके रख लेती हूँ। और सेम मैं अदरक के साथ करती हूँ। ये जो सेम बगल वाला जो डब्बा है, इसमें मैं अदरक को भी बिल्कुल ऐसे ही वॉश करके, ड्राई करके एंड मैं रख लेती हूँ इसमें अपने सारी अदरक को। तो वो भी फ्रेंड्स 15 से 20 दिन तक बहुत इजीली चल जाते हैं। स्टॉक में चीज़ों को मैं रखती हूँ क्योंकि हर दिन डेली मार्केट जाना, चीज़ों को लेना मुझे पसंद नहीं। अब बारी आती है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग वाली चीज़ की, जो होता है लहसुन। तो यहाँ पे मैंने इसको भी पील करके, छील छाल के अच्छे से एक कंटेनर में रख लिया है। मैं इसको या तो चाहूँ तो पेस्ट बना सकती हूँ, कुछ को पेस्ट बना के रख लूँगी एंड कुछ को ऐसे खड़े रख लूँगी क्योंकि कभी तड़का वगैरह लगाने में काम आते हैं। एंड सेम अनियन को भी मैं 3 से 4 दिन के लिए पील करके डब्बे में बंद करके रखती हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि स्मेल आती है फ्रिज से, बट मेरे जब आप कंटेनर में रखते हैं तो स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। आप उसे पील करके अच्छे से रख सकते हैं, ऐसा स्मेल नहीं आता है। आप अच्छे से इसके ऊपर टिश्यू पेपर रख दीजिए, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स ग्रीन वेजिटेबल की। तो ग्रीन वेजिटेबल फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाइम लगता है इनको, अनियन को पील करने में, लहसुन अदरक, तो ये सारे हमने रख लिए। अब ग्रीन वेजिटेबल की बारी आती है। सुबह सुबह जब कट करने बैठते हैं तो उसमें 15 से 20 मिनट का टाइम लग जाता है कट करने में, वॉश करने में। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही सारे वेजिटेबल को वॉश करके, ड्राई करके, कट करके मैंने रख दिया है। और नीचे सब सारे कंटेनर्स में नीचे मैं पहले या तो न्यूज़पेपर लगाऊंगी या फिर टिश्यू लगाऊंगी। तो सुबह मुझे 3 से 4 लोगों के लिए लंच बॉक्स रेडी करना होता है मॉर्निंग में, तो इसीलिए मुझे पहले से प्रेप करके रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स की कटिंग चॉपिंग करके मैं रख लूँगी। तो इससे ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेरा सुबह का टाइम में बहुत ज़्यादा मेरा टाइम बचता है। जैसे कि मेरी छोटी बच्ची है तो उसको मुझे रेडी भी करना होता है, तो मुझे सुबह का लंच बॉक्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड मैं फटाफट से ये सारी काम आराम से कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ कटिंग चॉपिंग तक काम ख़त्म नहीं होता है। कुछ चीज़ें जैसे होती है इंस्टेंट, हमें सैंडविच बनाना होता है या फिर छोला बनाना होता है, तो इसके लिए भी प्री प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ कि 2 से 4 दिन के लिए जैसे आलू बॉईल करके संडे की इवनिंग में आलू को बॉईल करके, चना 2-3 बीन्स होते हैं जैसे कि चना हो गया, छोला हो गया, राजमा हो गया, तो इन सबको फुला के रख लेने से फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको एकदम से सोचना नहीं पड़ता है कि अब क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, क्योंकि आपके फ्रिज में पहले से चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो आप फटाफट से बस उसका इंस्टेंट दिमाग लगा के उस चीज़ को आप बना सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत मैं इवनिंग में आटे को गूँथ के रख लेती हूँ एंड उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा देती हूँ। बिल्कुल फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि वो काला पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। आप बस इवनिंग में करके रख दीजिए सुबह के लिए। सुबह का कुछ लोग सोचते हैं कि आटा काला हो जाता है, तो वो होता है काला, बट वो अगर एक से ज़्यादा दिन का हो गया तब काला होता है। लेकिन अगर आप इवनिंग में आटे को गूँथ के एंड मॉर्निंग में यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल भी काला नहीं रहता है। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, बिल्कुल फ्रेश का फ्रेश रहता है। तो इन सब कुछ टिप्स और ट्रिक्स फ्रेंड्स अपना के आप अपने चीज़ों को पहले से प्री प्लान करके, मील को
प्री प्लान करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जिस दिन प्लान नहीं करते हैं तभी हमें लगता है कि क्या बनाऊं, और सोचते सोचते उसमें कम से कम 20 से 30 मिनट तो लगे जाते हैं कि क्या करें। जब चीज़ों को हम पहले से प्लान कर लेते हैं, लिख लेते हैं, एंड देन उसको परचेज करके कटिंग चॉपिंग करके उसको सिक्योर करके अपने फ्रिज में रख लेते हैं, आप पूरे वीक तक बिल्कुल आराम से रहिए। खाना बनाना सुबह का आधे घंटे का टाइम रह जाता है, इवनिंग मॉर्निंग जो भी हो, तो बहुत इजी हो जाता है इससे कर। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपनी सारी चीज़ों को कर लेती हूँ कटिंग चॉपिंग। तो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके पास कोई वेजिटेबल ज़्यादा है, जैसे आपने भिंडी खरीद ली है 1 से 1.5 किलो तक, तो आप कुछ को क्या करती हूँ मैं कि सब्जी के लिए कट कर लेती हूँ सब्जी के आकार में, एंड कुछ को मैं भुजिया की तरह कट कर लेती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि पूरे को आपको सब्जी की तरह पूरे को या भुजिया के कट शेप में कट करना है। तो चीज़ें अगर आपके पास एक्स्ट्रा हैं तो उनको अलग अलग तरीके से सोच के कि क्या क्या बनानी है, क्या क्या करनी है, उसके हिसाब से आप उसको कटिंग चॉपिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि लेके बैठे एक चीज़ कट करने तो बस सब्जी काटने बैठे तो सब्जी का ही पूरे शेप में कट कर दिया। नहीं, किसी चीज़ को आप सैलेड के रूप में कट कर सकते हैं, किसी चीज़ को आप जैसे फ्राइड राइस वगैरह बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, उस तरीके से आप उसको कट कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से कट कीजिए, एंड उसको अच्छे से सारे कंटेनर में रख लीजिए, सेव कर लीजिए। 1 वीक के लिए काफ़ी अच्छे से सेव कर लीजिए, एंड पूरे वीक 1 घंटे का टाइम लगा के आप पूरे वीक आराम कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है इवनिंग मॉर्निंग का काम। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।